इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने हिस्ट्री पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी लीडरशिप और विजन ने भारत को एक नई दिशा दी और उनके कार्यकाल के दौरान देश ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे। 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। उनके बचपन से ही उन्होंने अपने पिता के साथ कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का अनुभव किया। उन्होंने कम उम्र से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। उनके पिता के साथ बिताए गए समय ने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को आकार दिया और उन्हें एक मजबूत नेता बनने के लिए प्रेरित किया। 1966 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और निर्णायक नेतृत्व से भारत को एक नई दिशा दी। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों की शुरुआत की जो आज भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी भूमिका ने उन्हें लौह महिला का खिताब दिलाया। इस युद्ध में उनकी निर्णायक भूमिका ने न केवल भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत किया बल्कि देश की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित किया। हालांकि उनके शासनकाल में कई चैलेंजेस भी आईं। उनके नेतृत्व में देश ने कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना किया, जिनमें से कुछ ने उनके शासनकाल को विवादास्पद बना दिया। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता के हनन ने उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस अवधि में उन्होंने कई कठोर कदम उठाए जिनका उद्देश्य देश की स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखना था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उन्हें व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। 1975 में लगाए गए आपातकाल के बाद उन्हें 1977 के आम चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने उनके राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी एक जुझारू नेता थी। उन्होंने अपने समर्थकों को एकजुट किया और अपने राजनीतिक विरोधियों का सामना किया। उनकी दृढ़ता और संकल्प ने उन्हें एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने में मदद की। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और 1980 में फिर से सत्ता में वापसी की। उनकी वापसी ने यह साबित कर दिया कि वे एक सच्ची नेता थी जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। अपनी वापसी के बाद उन्होंने पंजाब में उग्रवाद के बढ़ते खतरे का सामना किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिनका उद्देश्य देश की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना था। यह एक ऐसा दौर था जब भारत के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा जाना था। पंजाब में उग्रवाद और हिंसा ने देश को हिलाकर रख दिया और इंदिरा गांधी ने इस संकट का सामना करने के लिए कड़े कदम उठाए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी हत्या ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया और उनके योगदान को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इंदिरा गांधी की विरासत आज भी जीवित है। उनके साहस, दृढ़ता और नेतृत्व ने उन्हें भारत की लौह महिला बना दिया। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और वे हमेशा भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेंगी। उनकी जीवन यात्रा और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं जो उनकी महानता और उनके योगदान को दर्शाती हैं। इंदिरा गांधी का जीवन हमें यह सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और साहस के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज भी कई युवा नेता इंदिरा गांधी से प्रेरणा लेते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और साहस पूरे देश को बदल सकता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इंदिरा गांधी की मूर्तियां और स्मारक स्थापित किए गए हैं, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। ये स्मारक उनके योगदान और उनकी विरासत को सम्मानित करते हैं। इंदिरा गांधी ने न केवल भारतीय राजनीति में बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी ने कई महिलाओं को प्रेरित किया है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए
और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इंदिरा गांधी की विदेश नीति पर भी गहरी छाप थी। उन्होंने कई विश्व नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की और भारत की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत किया। उनके नेतृत्व में भारत ने एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। इंदिरा गांधी के भाषणों में उनके विजन और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उन्होंने हमेशा एक मजबूत, स्वतंत्र और प्रगतिशील भारत का सपना देखा और अपने जीवन के हर क्षण में इस सपने को साकार करने का प्रयास किया। आज इंदिरा गांधी की विरासत भारतीय राजनीति में गहराई से बसी हुई है। उनके योगदान और उनके नेतृत्व ने देश को एक नई दिशा दी और उनकी कहानी हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। यह आंदोलन, जो एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग कर रहा था, ने पंजाब में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता को बढ़ा दिया। सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से ने इस आंदोलन का समर्थन किया, जबकि अन्य ने इसे खतरनाक और विभाजनकारी माना। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक एक मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दिया। यह निर्णय अत्यंत विवादास्पद था, क्योंकि स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था भिंडरावाले और उनके समर्थकों को निष्क्रिय करना, जो मंदिर परिसर में छिपे हुए थे और हिंसक गतिविधियों में लिप्त थे। यह अभियान सफल रहा, लेकिन इसने सिख समुदाय की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया। ऑपरेशन के दौरान कई निर्दोष लोग मारे गए और मंदिर को भारी नुकसान हुआ। इस घटना ने सिख समुदाय में गहरा आक्रोश और दुख पैदा किया और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। स्वर्ण मंदिर, सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल, इस अभियान में क्षतिग्रस्त हो गया था। मंदिर की दीवारों पर गोलियों के निशान और ध्वस्त संरचनाएं सिख समुदाय के लिए एक स्थायी दर्दनाक स्मृति बन गई। इस नुकसान ने सिखों के धार्मिक और सांस्कृतिक गर्व को गहरा आघात पहुंचाया। कई सिखों ने इसे अपने धर्म पर हमले के रूप में देखा। उनके लिए यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और पहचान पर एक सीधा हमला था। इस घटना ने सिख समुदाय और भारतीय सरकार के बीच विश्वास की खाई को और गहरा कर दिया। इस घटना ने इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को बदला लेने के लिए उकसाया। 31 अक्टूबर 1984 को उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इस हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया और इसके बाद सिख विरोधी दंगों की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसमें हजारों सिख मारे गए और कई बेघर हो गए। इस विभाजनकारी निर्णय ने भारतीय समाज में गहरे घाव छोड़ दिए, जो आज भी महसूस किए जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद के महीने तनाव और बेचैनी से भरे थे। इंदिरा गांधी को अपनी सुरक्षा के लिए कई वार्निंग्स मिली थीं, लेकिन उन्होंने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। वह मानती थीं कि वह भारत की जनता की नेता हैं और उन्हें अपने ही अंगरक्षकों से कोई खतरा नहीं है। उन्होंने अपने सिख अंगरक्षकों को हटाने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वह किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करना चाहती थीं। यह डिसीजन अंततः उनके लिए घातक साबित हुआ। 31 अक्टूबर 1984, काला दिन। यह दिन भारतीय इतिहास में एक गहरे घाव के रूप में दर्ज है। 31 अक्टूबर गहरा कर दिया। इस घटना ने इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को बदला लेने के लिए उकसाया। 31 अक्टूबर 1984 को उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इस हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया और इसके बाद सिख विरोधी दंगों की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसमें हजारों सिख मारे गए और कई बेघर हो गए। इस विभाजनकारी निर्णय ने भारतीय समाज में गहरे घाव छोड़ दिए,
जो आज भी महसूस किए जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद के महीने तनाव और बेचैनी से भरे थे। इंदिरा गांधी को अपनी सुरक्षा के लिए कई वार्निंग्स मिली थीं, लेकिन उन्होंने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। वह मानती थीं कि वह भारत की जनता की नेता हैं और उन्हें अपने ही अंगरक्षकों से कोई खतरा नहीं है। उन्होंने अपने सिख अंगरक्षकों को हटाने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वह किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करना चाहती थीं। यह डिसीजन अंततः उनके लिए घातक साबित हुआ। 31 अक्टूबर 1984, काला दिन। यह दिन भारतीय इतिहास में एक गहरे घाव के रूप में दर्ज है। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी अपने निवास 1 सफदरजंग रोड पर एक टेलीविजन इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी। यह एक सामान्य सुबह थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन इतिहास में एक भयानक मोड़ लेगा। जैसे ही वह अपने ऑफिस की ओर बढ़ रही थी, उनके दो सिख अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन पर गोलियां चला दी। यह हमला अचानक और अप्रत्याशित था, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। इंदिरा गांधी को 33 गोलियां लगीं और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। यह घटना न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा था। यह खबर आग की तरह फैल गई और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर निकल आए। हर जगह मातम का माहौल था। इंदिरा गांधी की हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया और इसके परिणाम स्वरूप कई हिंसक घटनाएं भी हुई। इस दिन ने भारतीय राजनीति और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। हत्या की गूंज, राष्ट्र शोक में डूबा। इंदिरा गांधी की हत्या की खबर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया। उनके पुत्र राजीव गांधी को आनन फानन में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। देश में शोक का माहौल था, लेकिन यह शांति अल्पकालिक थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हुआ, वह भारत के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया।